यह विशाल ओनाइल रिग 16 मंजिल ऊंचा है, 2 फुटबॉल मैदानों जितना चौड़ा है और वजन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा भारी है। इस ओनाइल प्लेटफॉर्म का नाम एपोमेटिक्स है। आज यह नॉर्थ अमेरिका लुइजियाना के किनारे से 134 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी असली यात्रा कई साल पहले साउथ कोरिया में शुरू हुई थी, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियरों ने इसको बनाने में पूरे 7 साल लगा दिया। जब ये प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इस दैत्य जैसे प्लेटफॉर्म को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ले जाने की चुनौती। मैक्सिको तक पहुंचाना, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट जहाज बुलाया गया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को जहाज पर चढ़ाने का काम कम से कम 7 दिन लेता। इसी दौरान एक बड़ी मुसीबत आ गई। खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक बहुत खतरनाक तूफान बना है, जो तेजी से बढ़कर सुपर टाइफून बन चुका था। ऐसा तूफान 20 साल में एक बार बनता है और इसकी स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। ये तूफान 7 दिनों में साउथ कोरिया के किनारे पर हमला कर सकता था। अगर ये तूफान आ जाता तो 7 साल की सारी मेहनत पल में बर्बाद हो सकती थी। अब वर्कर्स, इंजीनियर और मैनेजमेंट को 7 दिन का काम सिर्फ 3 दिनों में ख़त्म करना था। कंपनी का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। एक एक्स्ट्रा टीम बुलवाई गई और सबने रात दिन मिलकर काम शुरू कर दिया। मैनेजमेंट मौसम विभाग के साथ मिलकर हर पल तूफान की दिशा पर नज़र रख रहा था, लेकिन तूफान सीधा साउथ कोरिया की तरफ ही बढ़ रहा था। फिर भी वर्कर्स ने पूरी मेहनत से 3 दिनों में सारा काम पूरा कर लिया। अब बारी थी इस 1,43,000 टन के भारी प्लेटफॉर्म को हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इतना स्टील तो बुर्ज खलीफा में भी इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इसमें लगाया गया। धीरे धीरे 11 इंच करके प्लेटफॉर्म को धकेला गया और फिर टग बोट्स ने डॉक को समंदर में खींच लिया, जहां बड़ा जहाज खड़ा था। अब समस्या ये थी कि तूफान बहुत करीब था, सिर्फ 48 घंटे दूर। समुद्र में लहरें और हवा तेज होने लगी थी और प्लेटफॉर्म को जहाज पर चढ़ाने के लिए समंदर का पूरी तरह शांत होना ज़रूरी था। अगर ज़रा सी भी लहरें होती तो प्लेटफॉर्म जहाज पर सही तरीके से नहीं चढ़ पाता और यह बेहद खतरनाक हो सकता था। खुशकिस्मती से मौसम विभाग ने बताया कि अगले दिन सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए समुद्र शांत रहेगा। यही आखिरी मौका था। सुबह होते ही टीम ने फौरन प्लेटफॉर्म को जहाज के ऊपर स्लाइड कराया और जहाज ने उसे पानी से ऊपर उठा लिया। सुपर टाइफून के आने से कुछ घंटे पहले ही एपोमेटिक्स साउथ कोरिया से रवाना हो गया। पहला बड़ा चैलेंज पूरा हो गया। कई महीनों की यात्रा के बाद ये टेक्सास पहुंचा, जहां इसके कुछ और हिस्से फिट किए गए। फिर इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में 130 किलोमीटर दूर इसकी अंतिम लोकेशन पर ले जाया गया। अब 7 साल की मेहनत का सबसे अहम पल आया। इस प्लेटफॉर्म को 30,000 फीट नीचे मौजूद ओनियल रिजर्व से जोड़ना था। यहाँ समुद्र की गहराई 7,400 फीट थी, यानी 3 बुर्ज खलीफा ऊपर नीचे रख दें तो भी उतनी नहीं होगी। और तेल इससे भी 1,600 फीट नीचे था। इतनी ज़्यादा गहराई पर इंसान नहीं जा सकता, इसलिए ROV नाम की अंडर वाटर मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इन मशीनों ने पाइपलाइन को एकदम सही जगह ओनियल वेल पर सेट किया। पहला ही प्रयास सफल रहा। फिर पाइप को दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए एपोमेटिक्स तक खींचा गया। इसके बाद 22,600 फीट गहरा ड्रिल किया गया ताकि तेल तक पहुंचा जा सके। आखिरकार महीनों बाद वह पल आया। पंप ऑन किया गया और पहली बार 30,000 फीट नीचे से तेल ऊपर आया। टीम के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। 7 साल की मेहनत रंग लाई। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल ओनियल निकालता है, जो रोजाना 40 लाख गाड़ियों के लिए फ्यूल बना सकता है। शेल का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म आने वाले 40 साल यानी 2060 तक तेल निकालता रहेगा।